हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी शिल्पा मैम और आज मैं आपको संस्कृत का हमारा जो छठा वाला है लेसन सर्वम चारुतरम वसंते वो सिखाने जा रही हूं। तो आर यू रेडी? ओके। सर्वम चारुतरम वसंते, दैट मीन्स सर्वम यानी कि एवरीथिंग, चारुतरम चारु यानी कि मोह, तरम यानी कि ब्यूटीफुल, एंड वसंती यानी कि इन स्प्रिंग. So it's our heading's translation is everything is more beautiful in springtime. So let's see the prefix. Mahakavi Kalidasa is a renowned poet of Sanskrit as well as of the world. Renowned poet यानी कि सुविख्यात, बहुत फेमस. ठीक है, तो जो महाकवि कालिदास है वो संस्कृत के तो फेमस कवि है ही, पर पूरी दुनिया के फेमस कवि है, क्योंकि इन्होंने उनकी जो कृति दी है, उनकी जो रचना दी है, वो उनकी जो राइटिंग है वो बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छी है. इनकी कंपैरिजन में कोई आ ही नहीं सकता पोएट्री में. ठीक है, तो इतने अच्छे पोएट हैं वो, बहुत बड़े पोएट. तो इसीलिए उनको कहते हैं कि संस्कृत के तो वो सबसे अच्छे पोएट है ही, पर पूरी दुनिया के सबसे अच्छे पोएट हैं. He has written a total of 7 works of which उन्होंने 7 तरह की बुक्स लिखी है, जिनमें एक है मालविका अग्निमित्रम, यानी कि एक मालविका है और अग्निमित्र, दोनों की कहानी है, राजा और उसकी जो बिलवड है उसकी. ठीक है, फिर है विक्रम उर्वशी, तो विक्रम राजा और उर्वशी उसकी है. एंड अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो शकुंतला और भरत के बारे में है. ठीक है, भरत राजा, और शकुंतला उसके बारे में है. ठीक है, पर वो इतनी फेमस हुई कि एक गेट कवि है फॉरेन के, तो उन्होंने अपने सिर पर रख के वो डांस किया था कि वो मैंने इतनी अच्छी बुक कभी पढ़ी ही नहीं. ठीक है, आर प्लेज, तो ये उनकी प्ले है यानी कि ड्रामा है. रघुवंशम जो भगवान राम के ऊपर लिखा गया है. एंड कुमार संभवम जो है वो शिव जी और पार्वती जी का बेटा जो कार्तिकेय है उसकी उत्पत्ति के बारे में उसमें लिखा गया. आर लॉन्ग पोएम्स यानी कि महाकाव्य है ये दोनों. एंड ऋतु संहारम एंड मेघदूतम, ऋतु संहार में ऋतुओं के बारे में लिखा गया है. एंड मेघदूतम में एक यक्ष है, वो उसकी यक्षिणी को क्लाउड्स जो होते हैं बादल, उनके द्वारा मैसेज पहुंचाते हैं, इसके बारे में लिखा है. तो ये जो है वो खंड काव्य है, बहुत लंबे भी नहीं बहुत छोटे भी नहीं, ऐसे खंड काव्य है. तो हमारा जो लेसन है वो ऋतु संहार में से लिया गया है, यानी कि ऋतुओं के बारे में इसमें है. सेकेंड पेरा, इट इज़ बिलीव्ड दैट कालिदास वॉज वन ऑफ द 9 gems एट द कोर्ट ऑफ महाराजा विक्रमादित्य. विक्रमादित्य राजा जो थे उसकी राज्यसभा में 9 जो रत्न माने जाते हैं, तो उसमें एक कालिदास का भी स्थान था. ऑन दैट बेसिस इट कैन बी estimated that Kalidas lived during the first century of the Vikrama era, about 2000 years ago. तो इस पर से ऐसा माना जाता है कि कालिदास जो है वो 2000 साल पहले हुए थे. ठीक है, दिस पोएट हैज़ बीन हेल्ड एज द मास्टर ऑफ नेचर एज वेल एज ऑफ सिमिली. दिस पोएट हैज़ बीन हेल्ड यानी कि उनको सम्मानित किया गया है, उनको मान दिया गया है, उनकी जय जयकार की गई है. दिस पोएट हैज़ बीन हेल्ड एज अ मास्टर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का जो स्वामी होता है वो उनको माना जाता है. और उसके साथ साथ उपमा अलंकार वो बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं. तो उपमा अलंकार के जो धनी होते हैं वो माने जाते हैं. On the one hand, he has personified many objects of nature in अभिज्ञान शाकुंतलम. अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसमें उन्होंने नेचर प्रकृति में सजीवारोपण किया है. ठीक है, पर्सोनिफिकेशन यानी कि किसी में जान डालनी, तो प्रकृति में जान डाली है, ये काम इन्होंने किया है. एंड ऑन द अदर ही हैज़ यूनिक, और एक और अगर हम देखते हैं तो वो बहुत अजोड़ है. विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर, यूनिक विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर इन ऋतु संहार इन मेघदूतम और ऋतु संहार में उन्होंने अलग अलग तरह से नेचर का
जो डिस्क्रिप्शन वर्णन किया है वो बिल्कुल यूनिक है, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। इन दिस लेसन वी शैल स्टडी 5 वर्सेस डिस्क्राइबिंग स्प्रिंग, यानी कि वसंत के बारे में हम यहाँ 5 वर्ष देखने वाले हैं, 5 श्लोक देखने वाले हैं फ्रॉम ऋतु संहार। हाँ, तो इसमें से ये आ सकता है जैसे कि ये जो पोएम है हमारी वो किसने लिखी है, तो कालिदास ने। और कालिदास की कौन सी कृति में से ये जो सर्वम चारुतरम वसंती है वो हमने ली है, तो ऋतु संहार। ठीक है, तो ऋतु संहार में इन्होंने ऐसे 5 जो श्लोक जो वसंत का वर्णन करता है वो लिया है। तो यहाँ हमें वो 5 श्लोक दिया गया है। वी विल लर्न हाउ ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि वह चीज़ों का कैसे वर्णन किया जाता है हम वो सीखेंगे यहाँ। एंड ऑल्सो द यूजेस ऑफ तत्पुरुष समास, यानी कि कंपाउंड। जो तत्पुरुष समास है इसके बारे में हम यहाँ सुनेंगे। तत्पुरुष समास भी 7 तरह के होते हैं। प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, जितने हमारे विभक्तियाँ, जितना हमारे केसेस हैं उसके अकॉर्डिंग तत्पुरुष समास होते हैं। तो समास के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। फर्स्ट वन है द्रुमः सपुष्पः सलिलं सपद्मं स्त्रियः सकामः पवनः सुगन्धिः सुखः प्रदोषा दिवसाश्च रम्यः सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ति। तो द्रुमः यानी कि ट्रीज, सपुष्पः, सपुष्पः यानी कि विथ फ्लावर, जो वृक्षों है वो फूलों से सजे हुए हैं। सलिलम सपद्मम, पानी जो है उसमें कमल के फूल खिले हैं, यानी पानी कमल वाला है। स्त्रियः सकामः, यानी जो लेडीज़ है, स्त्रियां जो है वो इच्छा वाली है, यानी कि प्यार की इच्छा वाली है। पवनः सुगंधिः, पवन जो है वो खुशबू वाला है। सुखः प्रदोषा, प्रदोषः यानी कि शाम का टाइम, तो जो शाम का समय है वो सुखकारी है। दिन जो है दिवसः यानी कि दिन जो है वो रम्यः यानी कि रम्या है, रम्या यानी कि प्लेजेंट। ठीक है, सर्वम प्रिय, प्रिय यानी कि ओ डियर। सर्वम, सर्वम यानी कि एवरीथिंग। चारुतरम यानी मोर ब्यूटीफुल। वसंते यानी कि इन स्प्रिंग टाइम। तो वो जो प्रिय अपनी प्रियतमा को कहता है कि हे प्रिय, बराबर। तो ओ बिलवेड, हम इसका ट्रांसलेशन अभी देखते हैं। ओ बिलवेड, एवरीथिंग इज मोर ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग टाइम। द ट्रीज आर ऑल इन ब्लॉसम, द वाटर इज विथ लोटस, लेडीज आर फुल ऑफ लव, द विंड इज फ्रेग्रेंट, द इवनिंग्स आर हैप्पी एंड डेज आर प्लेजेंट। साथ साथ में मैंने आपको इंग्लिश वाले वर्ड भी बताए हैं, इसीलिए प्रिय यानी कि ओ बिलवड। वंस अगेन आई रिपीट अवर फर्स्ट श्लोका, फर्स्ट वर्स। ओ बिलवड, एवरीथिंग इज मोर ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग सीजन। लास्ट वाली हमारी जो लाइन है वो हम फर्स्ट सबसे पहले लेते हैं। द ट्रीज आर ऑल इन ब्लॉसम, यानी कि पुष्प से खिले हुए हैं। ठीक है, द वाटर इज विथ लोटसेस, लेडीज आर फुल ऑफ लव, द विंड इज fragrant, the evenings are happy and days are pleasant. सेकेंड वन जो है उसमें है वापी जनानां मणिमेखलानां शशांक भासां प्रमदा जनानां आम्रद्रुमाणां कुसुम आनतानां ददाते सौभाग्यम अयम वसंतः। ठीक है, वापी जलानां, तो आपने ऐसा कुआं देखा है कि जहाँ पर स्टेप्स होते हैं। लास्ट टाइम जब हम पिकनिक में गए थे तब हमने पाटन की वो जो रानकी वाव है वो देखी थी। ठीक है, जिसके अंदर हम स्टेप उतर के नीचे गए थे। हाँ, तो इसे कहते हैं वापी जलानाम। ठीक है, वाव का जल। ठीक है, वापी जलानाम यानी कि वाव का जल। तो ये जो हाँ ददा, लास्ट वाली लाइन देखो, ददाती सौभाग्यम अयम वसंत, यानी दिस स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग जो है वो हर किसी को सौभाग्य देती है। किसको सौभाग्य देती है? वापी जलानाम, वाव के पानी को। मणि मेखला नाम, मणि मेखला नाम, मणि यानी कि डायमंड। ठीक है, मेखला नाम यानी कि वेस्ट बैंड, कंदोरा। ठीक है, शशांक भासाम यानी कि सूर्य के जैसा प्रकाशित।
चंद्र के जैसा प्रकाशित, चंद्र के जैसे तेज होता है वैसे। प्रमदा जनानाम यानी कि स्त्रियाँ। आम्रद्रुमाणाम, आम्रद्रुमाणाम यानी कि आम के पेड़। कुसुम आनतानाम यानी कि फूलों से झुक गए हैं, आम के पेड़ की जो डालियाँ हैं वो फूलों से झुक गई है। इन सब को, ये जो स्प्रिंग है वो इन सब को सौभाग्य प्रदान करता है। ठीक है, तो हमें इसका ट्रांसलेशन अभी देखना है। तो इसमें है दिस स्प्रिंग सीजन गिव्स ब्यूटी। पहले वाले श्लोक में जैसे हमने किया था उसमें सेम थिंग, सेकंड वाले में भी हम लास्ट वाली लाइन का ट्रांसलेशन सबसे पहले लेते हैं। दिस स्प्रिंग सीजन गिव्स ब्यूटी ऑन द वाटर ऑफ द पॉन्ड्स, गिव ब्यूटी ऑन द वाटर ऑफ द पॉन्ड्स। द लेडीज हैविंग लस्टर लाइक दैट ऑफ मून। ठीक है, शशांक भाषाम प्रमदा जनानाम, उसका ट्रांसलेशन है द लेडीज हैविंग लस्टर, लस्टर यानी कि लाइट, हैविंग लाइट लाइक दैट ऑफ द मून। और उसने क्या पहना हुआ है? मणि मेखला नाम, यानी कि वेयरिंग वेस्ट बैंड ऑफ ज्वेल्स, मणि यानी कि ज्वेल्स। एंड द मैंगो ट्रीज बेंट विद द लोड ऑफ फ्लावर्स, और जो मैंगो ट्रीज है वो फूलों की वजन से झुक गया है, फूलों के वेट से झुक गया है। Once again I repeat your translation because you have to write translation in English, so I repeat it. ठीक है, हाँ, एक्सप्लेनेशन आपका हिंदी में करूँगी बट ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है, और स्प्रिंग टाइम आपको होगा कि मैडम वसंत वसंत बोलते हैं, पर ये वसंत क्या है, स्प्रिंग टाइम कब आता है? ठीक है, तो विंटर का एंड होता है और समर की जो शुरुआत होती है, इन बीच में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पेड़ है उसमें छोटे छोटे नए लीव्स आते हैं और फ्लावर से सजे हुए रहते हैं। तो वो जो टाइम है विंटर का फिनिश होने का और समर का स्टार्ट होने का, दोनों के बीच का जो टाइम है उसे हम स्प्रिंग टाइम कहते हैं। वो 20 या 25 दिन का टाइम होता है, तो उसे हम स्प्रिंग टाइम कहते हैं, यानी कि वसंत ऋतु कहते हैं, जो ऋतुओं के राजा है। ठीक है, तो वंस अगेन आई रिपीट योर सेकंड श्लोका's ट्रांसलेशन। दिस स्प्रिंग सीजन गिव्स ब्यूटी ऑन द वाटर ऑफ द पॉन्ड, द लेडीज हैविंग लस्टर लाइक दैट ऑफ द मून, वेयरिंग वेस्ट बैंड ऑफ ज्वेल्स, एंड द मैंगो ट्रीज बेंट विद द लोड ऑफ फ्लावर्स। थर्ड वन, कर्णेषु योग्यम नवकर्णिकारम, छलेषु नीलेश्वलकेश्वशोकम, शिखासु पुष्पम नवमल्लिकायाः, प्रयान्ति कांतिम प्रमदा जनानाम। ठीक है, प्रयान्ति कांतिम प्रमदा जनानाम। कर्णेषु योग्यम नवकर्णिकारम, कर्णेषु यानी कि कानों में, योग्यम यानी कि योग्य, नव यानी कि नया, कर्णिकारम यानी कि कर्णिकाल का फूल। कर्णिकार का फूल जो है वो येलो कलर का आता है, कर्णिकार यानी कि करेन। ठीक है, हम गुजराती में इसे करेन कहते हैं, और करेन के फूल येलो कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, और कई थोड़े डार्क पिंक यानी रानी जैसे कलर के भी होते हैं, पर कोई गुच्छे में होता है और कोई छोटा छोटा सिंगल होता है। 2 तरह की करेन होती है कर्णिकार। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं कि कानों में ताजे अभी अभी जो खिले हैं वैसे फ्रेश कर्णिकार के फ्लावर है। चलेशु नीलेशु केशवसु शोकम अशोकम। ठीक है, केशेसु अशोकम, तो फरफरते उनके जो बाले हैं, वॉश किए हैं बाल, काले घने बाल वॉश किए हुए हैं। चलेशु यानी कि फरफराते हुए, नील यानी कि ब्लैक कलर के, केश यानी बाल। ठीक है, फरफराते ब्लैक कलर के जो उनके बाल है उसमें अशोकम यानी कि गुजराती में इसे हम आसोपालव कहते हैं। ठीक है, तो उसके वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, वो डाले हैं। शिखा यानी कि वो जो जूड़ा बनाते हैं ना, बालों का जूड़ा बनाते हैं सिर पर, शिखा यानी सिर पर। ठीक है, सिर थोड़ा ऊंचा ऐसे जूड़ा बनाते हैं ना, वहाँ उसमें पुष्पम नव मल्लिकाया, नव यानी कि फ्रेश,
मल्लिका का जो फ्रेश फ्लावर है वो वहाँ पर डाला हुआ है। और ये सब प्रयांतिम कांतिम, कांतिम यानी कि शोभा देती है, ठीक है, सुंदरता देती है। प्रयांतिम यानी देती है किसको? प्रमदा जनाना यानी लेडीज़ लोग को। तो हम अभी जितने ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, सिल्वर के, गोल्डन के, डायमंड के, प्लेटिनम के, तो वैसे और इमिटेशन भी, तो वैसे ऑर्नामेंट्स पहले ज़माने में नहीं थे। 2000 साल पहले की जब बात थी तो उस वक्त ये सब नहीं था। तब फ्लावर से अपने आप को सजाती थी, जो वहाँ की लेडीज़ थी वो फ्लावर से अपने आप को सजाती थी। तो इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। फ्रेश कर्णिकार फ्लावर इज suitable to be wear on the ears. Ashoka flower to the loose black hair, and fresh mallika flower on top knots of young ladies look beautiful. ठीक है, तो ये सब, इन सब से ये जो यंग लेडी है वो कैसी दिखती है? यंग लेडी लुक्स ब्यूटीफुल, प्रमदा जनाना को कांति देती है यानी कि शोभा देती है, सुंदरता देती है। वंस अगेन आई रिपीटेड, इसमें कुछ हमें चेंज नहीं करना है, लास्ट वाली लाइन को हमें पहले नहीं लेना है, एज इट इज़ हमें रखना है। फ्रेश कर्णिकार फ्लावर इज सूटेबल टू बी वियर ऑन द ईयर्स। अशोका फ्लावर टू द लूज ब्लैक हेयर यानी फरफराते हुए काले घने बाल। एंड फ्रेश मल्लिका फ्लावर ऑन टॉप नॉट्स, टॉप नॉट्स यानी कि हम जो ऊंचा जूड़ा बनाते हैं वहाँ पर। यस, फ्रेश मल्लिका फ्लावर ऑन टॉप नॉट्स ऑफ यंग लेडीज लुक ब्यूटीफुल। ठीक है, ये जो श्रृंगार, ये जो साज श्रृंगार किए हैं लेडी ने, वो बहुत सुंदर लगता है। फोर्थ में है, गुरुणी वासांसि विहाय तूर्णम तनुनि लाक्षारस रंजितानि सुगंधित काला गुरुधूपितानि धत्ते जनः काम मदाल संगः। ठीक है, गुरुणी वासांसि, ओके, तो गुरुणी वासांसी यानी कि बड़े बड़े जो वस्त्र है, वासांसी यानी वस्त्र और गुरुणी यानी कि मोटे, थिक वाले। तो विहाय तूर्णम, विहाय यानी कि छोड़ देती है उसको, ठीक है, उसको त्यागती है। बड़े बड़े जो थिक वाले मोटे वस्त्र है उसको त्याग देती है, छोड़ देती है। तूर्णम तनुनी लाक्षारस रंजितानी, और तनुनी यानी कि दुबले पतले, एकदम थीन वाले जो कपड़े होते हैं वो वाले, लाक्षारस, लाक्ष यानी कि लैक जो कहते हैं ना, हाँ, लाख, राजस्थान में जो मिलता है लाख, ठीक है, तो उसके रंग से लाल कलर का जो वस्त्र बनाया हुआ है वो थीन वाला वस्त्र वो डालती है। सुगंधि काला घुरुधूपितानी, अगरू, सुगंधि काला अगरुधूपितानी, और अगरू जो होता है उसका सैंडलवुड जैसा होता है अगरू, तो उसका जो उसकी जो फ्रेग्रेंस है उससे सुगंधित है। ठीक है, उसके जो वस्त्र है वो इससे रेड कलर से, लाक्ष के रेड कलर से उसने रंगा हुआ है, और अगरू का जो फ्रेग्रेंस है सैंडलवुड जैसी होती है, ब्लैक अगरू की, तो उससे भरा हुआ है। धत्ते जनः काम मदाल साहा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि लेडी जो है वो यस, तो लेडी जो है धत्ते जनः काम मदाल सांगः, यानी कि वो जो काम से क्या कहते हैं, प्यार से भरी हुई। ठीक है, धत्ते जनः काम मदाल सांगः, यानी कि वो प्यार से भरी हुई। और वो जो लेडी है वो क्यों इतने मदाल सा यानी कि आलस, लेजीनेस से, ठीक है, धत्ते जनः काम मदाल सांगः, यानी कि आलस से भरी हुई है, इसीलिए ये जो लेडी है वो बड़े बड़े उसके जो वस्त्र है, आलसी लेडी जो है वो अपने बड़े वस्त्रों को त्याग कर ऐसे पतले हुए, रेड कलर से रंगे हुए, अगरू के धूप से सुगंधित किए हुए ऐसे वस्त्र
पहनती है। वो बड़े वाले त्यागती है और ये वाले वस्त्र पहनती है। ठीक है, हमें यहाँ पर ये बताया गया है। तो कहते हैं लेडी हुज बॉडी फीलिंग lethargy, lady whose body feeling lethargy due to ecstasy of love। ठीक है, काम मदालसा, काम यानी कि एक्सटेसी ऑफ लव, प्यार से भरी हुई है पर मोटी है थोड़ी। ठीक है, आलसी है, मोटी नहीं आलसी है थोड़ी। तो प्यार से भरी आलसी लेडी जो है वो अपने मोटे वाले वस्त्रों को त्याग कर पतला वाला रेड कलर का अगरों की स्मेल वाला ऐसा काला जो वस्त्र है, काला अगर की स्मेल वाला, तो वैसा वाला वो वस्त्र डालती है। हमें यहाँ पर ये बताया गया है। तो सबसे लास्ट वाली लाइन हम अभी भी पहले लेते हैं, जैसे कि लेडी हुज बॉडी फीलिंग lethargy due to ecstasy of love quickly given up heavy garments and wear up the light garments that dyed with lac and full of fragrance of black agro। ठीक है, तो क्या करती है ये जो लेडी है वो प्यार से भरी और थोड़ी आलसी ऐसी जो लेडी है वो बड़े वाले वस्त्रों को त्याग कर थीन पतले वाले और सुगंधित जो वस्त्र होते हैं वो डालती है। यस, आगे हमें कहते हैं किम किंशुकैः शुकमुखच्छ विभिन्न भिन्नं किं कर्णिकारकुसुमैर्न हतं मनोजैः यत् कोकिलः पुनरयं मधुरैर्वचभिः यूनां मनः सुवदना निहितं निहन्ति। ठीक है, तो आगे हमें कहते हैं कि किम किंशुकैः, तो किंशुकैः यानी कि जिसके रेड ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। अंबाजी हम जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे, हाँ केसुड़ो बराबर, केसुड़ा का जो ट्री होता है उसका जो फ्लावर है उसे किंशुकै कहते हैं। तो वो ऑरेंज कलर का होता है और उसी टाइम में वो भी देखने को मिलता है। तो वो कैसा है, किम किंशुकैः शुकमुखच्छ विभिन्नम, यानी कि तोते का जो मुख होता है, तोते की चोंच होती है, मुखच्छ यानी कि तोते की जो चोंच होती है उसकी तरह वो केसुड़ा का फ्लावर होता है। किम कर्णिकार कुसुमैर हतम मनोजैः, यानी हमारे कर्णिकार के जो फूल है, कर्णिकार यानी कि वही आगे जो हमने बताया था कनेर। ठीक है, तो वो उसके जो फ्लावर है वो हमारे मन को हरने वाले होते हैं। यत् कोकिलः पुनः अयम मधुर वचोभिः, तो और जो कोकिला है, कोकिलः यानी कि ककू, कोयल। ठीक है, ककू है वो अपने वचन से हमारे मन को हर लेती है। यूनाम यानी कि लोगों का, ठीक है, यूनाम मनः यानी कि लोगों के मन को वो हर लेती है। और सुवदना निहंति यानी कि जो युद्ध होता है, यंग लोग होते हैं उनके मन को भी वो ककू की जो वॉइस है वो अच्छी लगती है और अपने मन को हर लेती है। तो यहाँ भी हम आगे वही वाली लाइन फर्स्ट वन लाते हैं कि इज़ नॉट द माइंड ऑफ यूथ इंटरेस्टेड इन लेडीज विथ ब्यूटिफुल फेसेस लाइक द केसुड़ा फ्लावर। ठीक है, तो हमें लास्ट वाली जो लाइन है वो मन को हरने वाली, उसे हमें सबसे पहले लेना है। इज़ नॉट द माइंड ऑफ यूथ इंटरेस्टेड, किस में इंटरेस्ट है वो अब पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट वाली लाइन में। तो यंग जो बॉयज़ है वो किस में इंटरेस्टेड होते हैं, तो इन लेडीज विथ ब्यूटिफुल फेसेस लाइक द केसुड़ा फ्लावर विच इज़ लाइक बीक ऑफ द पैरट। ठीक है, केसुड़ा ना फूलना जेवी सुंदरतावाड़ी लेडीમાં, બરાબર। Like the केसुड़ा flower which is like beak of the parrot and by कर्णिकार flowers, और कर्णिकार फ्लावर्स जो है वो पहने हुए हैं। Why then the कोकिला bird is cooing it again by its sweet notes, तो फिर
युवानों के मन को हरने के लिए ये केसुड़ा की सुंदरता वाली केसुड़ा का फ्लावर जो है, जो तोते की चोंच जैसा दिखता है, उस फ्लावर जैसी लगने वाली लेडी जो कर्णिकाल के फूल से हमारा मन को हरते हैं, क्या वो कम है? जो कक्कू जो है, वो कक्कू बर्ड जो है, वो अपनी क्विंग स्वीट नोट से फिर से हमारे मन को, ठीक है, पुनः तो फिर से हमारे मन को हरती है, क्या इतना कम है? ये कहना चाहते हैं पोएट, ठीक है। तो वंस अगेन आई रिपीट द ट्रांसलेशन। इज नॉट द माइंड ऑफ द यूथ इंटरेस्टेड इन लेडीज with beautiful faces like the Kesuda flowers, which is like beak of the parrot and by Karnika flowers. Why then the kokila, यानी कि why then the cuckoo bird is cooing it again by its sweet notes. ठीक है, तो यहाँ हमारा 6 वाला जो पोएम है सर्वम चारुतरम वसंते, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और आगे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में।